हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज हेमंत उमरे। स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हाँ, फुल कोर्स कंटेंट, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे रे बाबू, सब कुछ पढ़ाएंगे, बिल्कुल सब कुछ पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली। आप सभी जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के दो चैनल थे, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम। दोनों पे 100% क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है। अगर मैं इंग्लिश मीडियम चैनल की बात करूं तो इंग्लिश मीडियम पे क्लास केजी से लेकर 12 तक की एजुकेशन है। जी हां, इसमें सारे टॉपिक वाइज एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमआईक्यूज, एमसीक्यूज, वन शॉट, अभी और भी है, क्रैश कोर्स, टीपीपी, पीवाईक्यूज, खत्म ही नहीं हो रहा है सर। इतना सब कुछ करवाया जाता है सर। हाफ ईयरली एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी चल रही है। और क्या चाहिए सर, और क्या सब कुछ। साथ ही साथ बच्चा बार बार चिल्लाता है सर हम पीछे रह गए। अच्छा बच्चा क्या होता है सर, स्कूल में कुछ और चलता है, यहाँ कुछ और, तो बच्चा थोड़ा सा मिसमैच कर जाता है, तो उसके चलते उसको बाद में दिक्कत आती है नोट्स बनाने में। अब नोट्स नहीं बनते तो क्या करें, तो नोट्स के लिए मैं हमेशा कहता हूं ये भी सुविधा उपलब्ध कराइए मैग्नेट ब्रेन्स से, जिसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, सीधे वहां क्लिक करना है, वहां पर आपको नोट्स मिल जाएंगे बढ़िया और शानदार तरीके से। वहां से उठाइए ना, ग्रैब करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये तो बात थी इंग्लिश मीडियम की। अब बच्चा सोचता है जो हिंदी मीडियम वाला है कि हम कहाँ पढ़े। मैंने कहा भैया मैग्नेट ब्रेन्स पे हिंदी मीडियम का चैनल भी है, आओ ना। क्लास 6 से लेकर 12 तक की एजुकेशन दी जाती है। क्लास 6 से लेकर 12 तक की एजुकेशन दी जाती है, जिसमें दिल्ली बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड के अलावा 4 स्टेट बोर्ड को भी कवर करते हैं, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और राजस्थान बोर्ड। जी हां, जो सेगमेंट आज बहुत खांसी चल रही है यार, जो सेगमेंट इंग्लिश मीडियम पे है वही सेगमेंट हिंदी मीडियम पे करवाया जाता है। जी हां, डन डना डन डन। कैसे डन डना डन करे चालू। क्या लेके आए सर आज? अरे मैंने कहा बबुआ वही एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन, एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन लेके आए अपन, जिसमें प्रॉब्लम 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक खत्म करेंगे बिल्कुल मजेदार तरीके से, कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली है। मैंने कहा A1 1 से लेकर 9 तक कंप्लीट करेंगे। मैं आपको बार बार बोलता हूं सर, इस चैप्टर को हल्के में मत लेना। इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला, इसको हो गया केमिकल काइनेटिक्स जैसे हो गए, और मैंने 12 का बता दिया, एक और जैसे केमिकल बॉन्डिंग 4th चैप्टर नंबर 4, इनको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला, मजेदार तरीके से। कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं आ सकती, लेकिन इनको लगाना जरूरी है, लगाना पड़ेगा भाई आपको, नहीं तो दिक्कत बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, बढ़े आगे, चलो। तो सर आज देखेंगे पहला क्वेश्चन, और सर इंपॉर्टेंट है यार, मैं कह रहा हूं ना, बिल्कुल शान से जान से लगाएंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्या बोल रहा है भैया, क्वेश्चन नंबर 1 वैसे तो सुंदर होगा। कैसा होगा? सुंदर? नहीं 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 नहीं, अति सुंदर होगा। सर अति सुंदर कह रहा हो, कुछ तो बात है। अति सुंदर कह रहे हो, कुछ तो बात है। तो मैंने कहा देखो क्या बात है, अभी बताते हैं आपको। बढ़िया, कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन इन दिस। ठीक है भैया, कौन है हमारा? ब्रोमीन चाचा। ए ब्रोमीन चाचा 35 और 80 वाले। हमने कहा देखो अब मजा आएगा, अब मजा आएगा। ये हमारा एलिमेंट है जो नीचे होता है, इसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन 2, यही प्रोटॉन होते हैं हमारे। ठीक है भैया, ठीक है। और ये जो होता है इसको हम कहते हैं मास नंबर, और मास नंबर जो होता है ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्या बोलती पब्लिक? बिल्कुल सही है। तो सर नंबर ऑफ प्रोटॉन तो मिल गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो मिल गए 35। ठीक है सर। तो सर हमें आपने अभी ऊपर लिखा कि मास नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस, बेटा निपटाओ, जल्दी निपटाओ, जल्दी निपटाओ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मैंने कहा ठीक है सर,
मास नंबर कितना दिया है सर? 35। गलत है, गलत है। मास नंबर कितना है? 80। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं सर? 35 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन तो निकालना ही है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा सर? 80 माइनस 35 कितना आ गया सर जी? 45। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ गए सर 45। कितने आ गए सर जी? 45। मैंने कहा ठीक है सर। कितने आ गए? 45। और सर अगर किसी भी एलिमेंट के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो सर अरे यार ये छोटी पेंसिल कहां से हो जाती है सर? तो सर नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन होता है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। किसके बराबर? इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो भैया नंबर ऑफ सॉरी प्रोटॉन की बात कर रहा था। तो ये लीजिए, तो सर आपके पास तीनों नंबर्स निकल के आ गए। रुक जाओ एक मिनट। ये रहे आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये रहे आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और ये रहे आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। बिल्कुल सर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जल्दी देख लो सर, सर सुंदर तरीके से देख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहां पे। एक नंबर, एक नंबर, एक नंबर, बिल्कुल सर, सटीक तरीके से चलेगा, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं आने वाली। जल्दी 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 जल्दी, कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए सर। कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए, कोई दिक्कत की बात यहां तक नहीं आने वाली। मेरे हिसाब से तो नहीं है सर जी, दोनों निकल के आ गए। एक बार चेक करना है क्या? देख लो सर। सर नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 35 35 35, और नीचे देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 45। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो फिर मैं हटाऊं, ठीक है। देखो सर, नारन 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 नारन, जल्दी जल्दी जल्दी। 35 45 35 45, डन। आ जाओ आगे वाला। सर मजा आएगा इसमें, मजा आएगा। सेकेंड क्वेश्चन। सर मैं आपको हमेशा से कहता आ रहा हूं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम सबसे तगड़ा चैप्टर है। सर मैंने कुछ चैप्टर्स पे आपको बोला है, जैसे एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया, ठीक है, फिर एक हो गया आपका केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, फिर केमिकल बॉन्डिंग के अलावा आपका हो गया कौन सा? थर्ड चैप्टर, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया, और एक और आपका इक्विलिब्रियम। ये चैप्टर्स पता है कुछ फेवरेट होते हैं सर, स्कूल के तो होते ही होते हैं, साथ ही साथ सर आपके दो जगह पे, जैसे कि अगर अपन बात करें नीट की और सर जेई मेंस की, सर आते ही आते हैं यहां से क्वेश्चंस। और पता है इक्विलिब्रियम को तो चलो मैं बार बार इसलिए नहीं बोलता हूं क्योंकि सर वो क्या होता है कि बच्चों के मन में थोड़ा सा डर बिठा के रखता है, लेकिन बेटा इन दो चैप्टर को तो घोट के पी लो रे, इनको तो दे संटाप कंटाप पटापट, इनको तो घोट के पी लो सर। आएगा रे आएगा, बिल्कुल आएगा। यहां से कहां से? स्ट्रक्चर ऑफ एटम और आपका केमिकल बॉन्डिंग। यहां से अगर छोड़ा तो आपके खेल खत्म हो जाएंगे, यहां से अगर छोड़ा तो आपके खेल खत्म हो जाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे आप। तो इसीलिए आपको इस बात का तो पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी, कि आपको इसको करते हुए चलना है। क्या करना है? करते हुए चलना है आपको ये दोनों को बढ़िया तरीके से, चाहे वो आपका नीट पर्पस हो, जेई मेंस हो, चाहे बोर्ड्स पर्पस हो, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। आ जाएं वापस अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलिए सर अपन अपने पे वापस आ जाते हैं सर, है ना, हमको खत्म करना है सर, हमको खत्म करना है, हम हमारे पे वापस आ जाते हैं। मैंने कहा आ जाओ फिर, चलो। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन in a species are equal to 18 16 16 respectively. Assign the proper symbol to the species. प्रॉपर सिंबल बताना है, ठीक है, प्रॉपर सिंबल असाइन करना है,
ठीक है सर, ठीक है, रुक जाओ एक बार। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मैंने कहा बिल्कुल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन। चलिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया हुआ है 18, बाकी दोनों 16-16, प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों 16। ठीक है सर, प्रोटॉन हमेशा एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, ये फिक्स है सर। मतलब इसका एटॉमिक नंबर 16 है, मतलब भैया ये सल्फर है, ये बात तो कंफर्म हो गई। ठीक है, और मास नंबर क्या होता है हम जानते हैं सर, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन कर दो, हमने अभी पढ़ा था ना। मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड कर दो, तो 16 प्लस 16 कितना हो जाएगा 32। 16 प्लस 16 कितना हो जाएगा 32, तो ये आ गया भैया आपका 32। क्या आ गया 32। लेकिन इसमें बस एक गोटी है। क्या गोटी है सर? अगर आप देखें तो वैसे अगर कोई भी एटम न्यूट्रल होता है, कोई भी एटम अगर न्यूट्रल होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं। उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कब? अगर कि कोई भी एलिमेंट क्या हो, न्यूट्रल हो। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन 18 है और प्रोटॉन यहां पर 16 है, मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मतलब उस एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज होगा। कितना नेगेटिव सर? 2 ज्यादा हैं, तो ये सल्फर -2 होगा, ये सल्फर -2 होगा। इसको ऐसा लिख दो, सल्फर -2 होगा, ऐसा बिल्कुल सल्फर -2 होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सल्फर यहां पर -2 होगा। कैसा होगा सर? -2 होगा। जल्दी 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 जल्दी, सल्फर यहां पर -2 होगा। जल्दी देखो तभी मजा आएगा, फटाफट जल्दी देखो, हो जाए तो बताइएगा जरूर। डन? ये देखिए 16 32 -2, 16 32 -2 हो गया। डन? चलो, द एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन 16, द एलिमेंट इज सल्फर। ये बात हमने भी कही थी। एटॉमिक मास क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो ये आ गया 32, कोई दिक्कत नहीं है। आगे, species is not neutral as the number of proton is not equal to the number of electron, it is anion, negatively charged with charge equal to the excess electron। और वो कितना होगा भैया? 18 - 16, 18 - 16 मतलब उसके ऊपर -2 का चार्ज था। कितना था? -2 का चार्ज था। तो इसके बाद जो सिंबल बन रहा है वो ये बन रहा है, 16 32 -2, 16 32 -2। ये सल्फर है, ये 16, ये 32, ये -2। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात यहां तक नहीं हुई। जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट, तेजी में। सोलह 32 -2। डन? चलो आगे देखो, आ जाओ। Before using the notation AZ, find out where the species is a neutral atom or a cation or a anion। सबसे पहले जब भी अपन ये निकालते हैं ना, उससे पहले ये पता कर लो कि वो नेगेटिव एनायन है कि कैटायन है। वो पता चलता है इलेक्ट्रॉन से। अगर इलेक्ट्रॉन आपके प्रोटॉन के बराबर है तो न्यूट्रल है, अगर आगे पीछे है तो फिर दिक्कत है। इफ इट इज न्यूट्रल एटम, इक्वेशन इज वैलिड। Example, number of proton is equal to the number of electron equals to atomic number. If the species is an ion, determine whether the number of proton are larger
कैटायन हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और अगर छोटा होगा तो फिर एनायन हो जाएगा, ये जो मैंने अभी आपको बताया। अब ये कहानी सुना रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अपन प्रैक्टिकल पे बिलीव करते हैं। देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज ऑलवेज गिवन बाय a माइनस जेड, ठीक है, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, वेयर द स्पीशीज इज न्यूट्रल और आयन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जल्दी, तो भैया प्रॉपर 2 क्वेश्चन हो गए, तो भैया 2 बार दिल बना दे अच्छा वाला, जल्दी लाइक कर दीजिए एक बार भैया, सेशन को लाइक कर दीजिए, 2 दिल बन गए क्योंकि 2 क्वेश्चन बढ़िया तरीके से हो चुके हैं, ठीक है भाई। तो एक बार लाइक करा जाए और दूसरी बार शेयर किया जाए, जल्दी, दोनों चलते रहना चाहिए, दोनों चलते रहना चाहिए, लाइक और शेयर, जल्दी लाइक और शेयर, जल्दी फटाफट, तभी मजा आएगा। हो गया, डन, जल्दी जल्दी जल्दी, डन। कोई दिक्कत तो नहीं है, चलिए सर, तो थर्ड वाले पे आ जाते हैं। क्या बोल रहा है सर? विविध भारती, द विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ, ये दे दिए सर, फ्रीक्वेंसी दे दिए कितनी, 1368 किलो हर्ट्ज दिए, ठीक है, किलो हर्ट्ज। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड बाय ट्रांसमीटर, विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज इट बिलोंग्स टू। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है ना, जिसमें हम जमाते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, उसमें कहां लाए करेगा, कौन सी वेव्स होगी, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, गामा वेव्स, एक्स रेज, आपका विजिबल रेज, कौन सी रेज होगी वो आपको बताना रहेगा। तो मैंने कहा ठीक है, वो तो बात की बात है, पहले तो अपन वेवलेंथ निकालेंगे। सर कैसे निकालेंगे, किस किस को आता है, हाथ ऊपर कर दो भैया, मेरे को आता है, मेरे को आता है, मेरे को आता है, मैं निकाल देगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मेरे को आता है। मैंने कहा कैसे, उनने कहा ऐसे, मैंने कहा कैसे, सर एक फॉर्मूला होता है, न्यू इक्वल्स टू सी बाय लेमडा। न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट। और क्या होती है स्पीड ऑफ लाइट, 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड। मैंने कहा ठीक है सर। तो अब अगर यहां से निकालना है तो भैया लैम्डा इक्वल्स टू सी बाय न्यू, सी बाय न्यू, ठीक है, 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 डिवाइडेड बाय, अब न्यू क्या दिया हुआ है सर, ये दिया 1368 इंटू 10 टू दी पावर 3 कर लो, क्यों, क्योंकि किलो था, क्योंकि क्या था, किलो था। मैंने कहा ठीक है सर, किलो था तो कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो सर, 3 छोटा नंबर है, इससे 3 उधार ले लो, ये ले लिए 3 उधार, तो ये कितना बचेगा 5, नीचे कितना बचेगा 1368, और इंटू 10 की पावर कितना है 3 है, तो ये 3 और इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा सर 2 बचेगा, ये ऊपर जाके भी करोगे तो भी ये 2 बचेगा सर, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो 10 की पावर 2 इंटू, चलो भाई डिवाइड लगाओ, चलो भाई डिवाइड तो आता है ना, 5वीं पास में आपको सिखाया गया होगा, 5वीं क्लास में, आ जाओ डिवाइड लगाते हैं। इसमें आधे लोग की हवा टाइट हो जाती है, 1368 ट्वाइस करेंगे, है ना, 2 से करेंगे, 1300 का 2600 हो जाएगा, और अगर मैं देखूं ये 70 होता तो मेरे हिसाब से ये 2740 होता, लेकिन 2740 में से 4 हटा दो तो 2736 होना चाहिए। भाई एक बार देख लो, मैंने तो ऐसा रफली निकाल लिया, 2 8 जा 16 1 ऊपर, 2 6 जा 12 13 1 ऊपर, 6 7 1 ऊपर, हाँ नहीं, हाँ सही सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, बिल्कुल सही है। अब एक बात बताओ कितना बचेगा देखो सर 36 है ना, 4 जोड़ोगे 40 मतलब 64, 64 के बाद ये हो जाएगा 2800, 264 बचना चाहिए, पॉइंट लगेगा, पॉइंट लगते से 0 आ जाएगा, 2640 हो गया सर, ये कितना हो गया 2640। अब आएगा 1, क्यों, क्योंकि 2736 पे ट्वाइस है, ये होगा।
ठीक है भाई, करना पड़ेगा। अब तू 2 डेसिमल तो निकालो भाई। अब देखो, ये 5, ये 14 होता, लेकिन ये 13 होगा और ये 10 होगा। ये मेरा है। 13 में से 6 गया 7 बचेगा, और इधर पे 5 में से 3 गया 2 बचेगा, और ये 1 बचेगा। 1272। 1272 कम है, 0 लगा दो। सर पक्की बात है 9 टाइम्स में तो चला ही जाएगा। 9 टाइम्स में तो पक्का जाएगा। क्यों? क्योंकि 13,680 वो 10 गुना जाता, ये पक्का जाएगा। मेरे हिसाब से तो जाएगा सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 9 में जाएगा, 9 बार में जाएगा, चेक कर लेना। तो यहां पर कितना आ रहा है? 2.19 आएगा। 10 की पावर 2 थी, पक्की बात है 219 मीटर। अच्छा, एक चीज और बोलूंगा, पॉइंट में कुछ हो सकता था, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, लेकिन ये आपका आएगा 219 मीटर। 219 मीटर भाई, ये देखिए आपके सामने सॉल्व किया है पूरा। थोड़ा बहुत अप्रॉक्स हो सकता है, क्योंकि थोड़ा सा जल्दबाजी भी करी है मैंने, इसलिए, है ना, थोड़ा सा भी अप्रॉक्स हो सकता है। आप एक बार देख लीजिएगा। अच्छा, ये दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है, पहले ये बताओ। ये हाईलाइट किया, ये दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है? कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो, तो मेरा 219 मीटर के आसपास देखने को मिल रहा है। अच्छी खासी वेवलेंथ आई है, बड़ी वेवलेंथ आई है। अब इसको एक बार क्रॉस चेक कर लें। भाई इसमें तो दिया ही नहीं है। चलो अभी देखते हैं इसको, अभी समझते हैं आगे इसको। ये आ गया 219 मीटर। अच्छा, ये वेवलेंथ अच्छी बड़ी होती है सर। ये वेवलेंथ जो होती है ना, ये रेडियो वेव्स की होती है। किसकी होती है सर? रेडियो वेव्स की वेवलेंथ है। तो ये आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, उसमें कहां लाई करती है? रेडियो वेव्स में। कहां पर लाई करती है सर? रेडियो वेव्स में। कहां पर लाई करती है सर? रेडियो वेव्स में। चेक कर लो, जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है उसमें रेडियो वेव्स में लाई करती हैं। जल्दी 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 फटाफट देखो, फटाफट देखो जल्दी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रेडियो वेव्स में लाई करती हैं। हो गया? डन? कंफर्म है? तो बताओ आगे बढ़े। कंफर्म है तो बताओ आगे बढ़े। बढ़े आगे। रेडियो वेव्स में लाई करती हैं। कहां पर? रेडियो वेव्स में। ये देखो, दिख रहा होगा यार, अच्छा दिख रहा होगा। चलो हटाओ, देखो यही फॉर्मूला लगाया अपन ने भी, ये वाला c/λ, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखिए, यही इनने भी किया, हमने भी तो यही किया था, इसको इससे डिवाइड लगाया तो भैया 219 आया था। दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स रेडियो वेव वेवलेंथ। मैंने कहा ठीक है, रेडियो वेव, यस यस बाबू, रेडियो वेव्स। रेडियो वेव, रेडियो वेव, रेडियो वेव। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। भाई मजा आएगा, मैंने कहा था क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोल रहे हैं देखते हैं। द वेवलेंथ रेंज ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम एक्सटेंडेड फ्रॉम वायलेट 400 to 750 एक्सप्रेस दीज वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसीज। अरे यार क्या बच्चों जैसी बात कर रहा है। चलो, इसने कहा एक रेंज है, ये मेरा वॉयलेट है, ठीक है, वॉयलेट से मेरा रेड, ठीक है, रेड पे मेरा जो है वो है 750 नैनोमीटर, ठीक है, और वॉयलेट पे जो मेरा है वो है 400 नैनोमीटर। मैंने कहा ठीक है, कितना है? 400 नैनोमीटर, ठीक है। और ये जो रेंज है, ये रेंज कहलाती है विजिबल स्पेक्ट्रम की। किसकी कहलाती है? विजिबल स्पेक्ट्रम की। और ये दोनों वेवलेंथ दी हुई है। क्या दी हुई है? वेवलेंथ। उनने का बस इसी को तब्दील कर दो फ्रीक्वेंसी में, कि वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी और रेड की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। बस इतना सा क्वेश्चन है सर, फर्जी सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं आई है।
मैंने कहा जब आपका इतना फर्जी सा क्वेश्चन है तो फिर तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, फिर तो कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। मैंने कहा फिर क्या किया जाए, बताओ 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 क्या किया जाए। मैंने कहा सर कर देंगे, इजी है, हो जाएगा। मतलब अपन को फ्रीक्वेंसीज चाहिए ना, निकाल देंगे सर, निकल जाएगी निकल जाएगी निकल जाएगी, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, करें तो फिर? यस सर। सर स्टार्ट कर दो बेटा, एक बार दबा के लाइक और शेयर करेंगे और अपन इसके बाद इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए सर, चलो चलो चलो, वॉयलेट की बात हो रही है पहले। चलो, वॉयलेट की वेवलेंथ 400 नैनोमीटर। हम सब जानते हैं नैनोमीटर मतलब नैनो नैनो, नैनो नैनो, -9 मीटर, नैनो नैनो। ठीक है, तो ये होता है c बाय लेमडा, होता है कि नहीं होता है? ठीक है भैया, फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो स्पीड ऑफ लाइट सर फिक्स्ड है सर, वो कभी नहीं बदलती है ना, वन एंड ओनली है वो। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखो 9। चलो सॉल्व करने का तरीका इसका थोड़ा आनंद वाला है। ये 4, 10 की पावर 2, 10 की पावर -9, तो ये देखिए 2 - 9 कितना बचेगा? -7। -7, अरे बाबुआ, अब ये -7 को ऊपर भेज दो, क्या हो जाएगा? +7, ओ बाबुआ। और 8 और 7 कितना होता है? 15, बहुत ही आला आला आला, शिवाजी आला। अब देखो 15 में से एक उधार ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 30 × 10 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4। चलो भाई, बहुत ही आला। अब अगर कट करेंगे तो ये 2, ये 15, कितना आना चाहिए सर? आ गई फ्रीक्वेंसी 7.5 × 10 की पावर 14 हर्ट्ज। 10 की पावर 14 हर्ट्ज। चेक कर लो, किसकी आ गई सर? वॉयलेट की आ गई। वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी आ गई 7.5 × 10 की पावर 14 हर्ट्ज। चेक करवा लीजिए, चेक करवा लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चेक करवा लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये वॉयलेट का खेल हो गया सर। किसका खेल हो गया? वॉयलेट का। किसका खेल हो गया? वॉयलेट का। मैंने कहा बिल्कुल सर, मतलब वॉयलेट का खेल हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बारी है रेड की। भाई रेड को भी निपटा देंगे, इतना टेंशन नहीं लेना है। रेड भी बहुत इजी है, रेड भी बहुत इजी है। कैसे इजी है देखते हैं सर। क्या दिया है रेड की वेवलेंथ? 750 नैनोमीटर। नैनोमीटर को हम जानते हैं, क्या लिख सकते हैं सर? 10 की पावर -9 मीटर। आप सब जानते हो, जानते हो कि नहीं जानते हो? बिल्कुल सर। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है? c बाय लेमडा। ठीक है, तो c कितना है? 3 × 10⁸ और लेमडा कितना है सर? 750 × 10 की पावर -9। ठीक है, 750 × 10 की पावर -9। ठीक है सर, 750 सही में दिया है? हाँ, 400 भी तो था, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जादू खेलूंगा थोड़ा सा। एक 0 इससे उड़ा दो, कितना बचेगा? 8। 75 × 10 की पावर -8। -8 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? +8। भाई इतनी गणित तो आप लोग जानते हो, तो मैं जल्दी कर सकता हूं। ऊपर जाके +8 और 8 और 8 कितना होता है? 16। मैं कहता हूं भाई से 2 उधार ले लो, 2 0, कितना हो जाएगा? 300। ये क्या बचेगा? 10 की पावर 14। नीचे क्या हो गया? 75। चलो उड़ा दो भाई, अब उड़ा दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 5 × 5, 5 दूनी, ऐसे ही खेलेंगे सर। ये 15 आ गया और 5 6 30, 60 आ गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। 15 से खेल लो, 15 चौके 60। कितना बचेगा? 4 × 10 की पावर 14 हर्ट्ज। हर्ट्ज 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 हर्ट्ज। ये देखिए, ये आ गई फ्रीक्वेंसी। ये रेड की फ्रीक्वेंसी आ गई, ये रेड की। तो देखिए रेड की फ्रीक्वेंसी कम है क्योंकि रेड की वेवलेंथ ज्यादा थी, और वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है क्योंकि वॉयलेट की वेवलेंथ कम थी। हम जानते हैं वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर।
अगर किसी की वेवलेंथ ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, और अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वेवलेंथ कम होगी। इसकी वेवलेंथ कम थी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा आई। इसकी वेवलेंथ ज्यादा थी, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी कम आई है। जल्दी 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 जल्दी, कोई दिक्कत की बात यहां तक नहीं आई है। मैंने कहा डन, बढ़िया चल रहा है भैया, बढ़िया चल रहा है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, डन। चलो हो गया क्वेश्चन नंबर 4 खत्म। जी सर खत्म, जी सर क्वेश्चन नंबर 4 खत्म। मैंने कहा आनंद आनंद आनंद। बड़े आगे, सॉल्व है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो ये देखिए 7.5 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्स, देख लो एक बार। 7.5 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्स किसका है सर? वॉयलेट का। मैंने कहा ना सर कोई दिक्कत की बात नहीं है, आंसर आता है बस मेहनत लगती है, आंसर आता है बस मेहनत लगती है। और अगर आप मेहनत करोगे तो कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं आएगी। फिर ये देखिए दूसरा वाला, ये भी देखना है क्या? देख लो। हाँ, ये देखिए 4 इंटू 10 की पावर 14, 4 इंटू 10 की पावर 14, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, द रेंज ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम इज 4 इंटू 10 टू द पावर 14 टू 7.5 इंटू 10 की पावर 14 इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी यूनिट्स। फ्रीक्वेंसी यूनिट्स हर्ट्स में बता रहे हैं। किस में बता रहे हैं? हर्ट्स में। मैंने कहा ठीक है सर, मैंने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो जल्दी हो जाए तो बताइएगा जरूर, हो जाए तो बताइएगा जरूर, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का। चलिए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? कैलकुलेट वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ इतना। भैया वेवलेंथ दे दिया है, ठीक है, वेवलेंथ दे दिया है। क्या क्या मांगा है? वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी। मैंने कहा ठीक है, वेवलेंथ दे दिया है 5800 एंगस्ट्रॉम। मैंने कहा ठीक है सर, मैंने कहा आपकी मर्जी, आप जैसा चाहो, है ना, निकाल देंगे, दोनों निकाल देंगे सर, फ्रीक्वेंसी भी निकाल देंगे और वेव नंबर भी निकाल देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमने कहा दोनों चीजें निकल सकती है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं आने वाली, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं आने वाली है। चले तो निकाल दे क्या? चलो निकाल देते हैं सर। सर आप बताओ क्या करना है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं आने वाली। मैंने कहा इजी है, इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इजीली हो जाएगा, है ना, एक नंबर तरीके से। देखो सर, ये पहले फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं सर। सर लेकिन इसको थोड़ा और बताओ ना, एंगस्ट्रॉम क्या होता है? मैंने कहा अच्छा फंस गए क्या? एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 की पावर -10, ठीक है, 10 की पावर -10, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आ जाओ, क्या होता है? C बाय लैम्डा। C बोले तो 10 इंटू 10 टू दी पावर 8, और फिर ये कितना दिया है? 5800 इंटू 10 की पावर -10, ठीक है सर, सही जा रहे हो। अब इसको और अच्छे से सॉल्व करो। सर देखो यार, सॉल्यूशन में गलती नहीं होनी चाहिए, इस चैप्टर में बहुत सॉल्यूशन है। क्या लिख सकते हैं? 58 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर -10। अब समझो, बेस सेम होता है, पावर साइड हो जाएंगी, 2 - 10 कितना हो जाएगा? -8। और अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +8। बिल्कुल सर, तो 3 इंटू 10 की पावर 8 + 8 फिर से सेम हो जाएगा, तो भैया ये हो जाएगा, और नीचे 58 दिख रहा है। अब समझो, 8 और 8 कितना होता है? 16। यही होगा। मैं कहता हूं 2 0 उधार ले लो, कितना हो जाएगा? 300। ये 25 50 29 और ये 150, ठीक है। लगभग 30 ही है भाई, लगभग 5 के आसपास ही है,
लगभग 5 के आसपास है। मैं तो इसको 5 मान ले रहा हूं, आप लोग देख लेना इसको, क्योंकि ये 30 है तो ऊपर सीधा सीधा। चलो मैं 4.9 मान ले रहा हूं, ठीक है। बाकी आप देख लेना, मेरे हिसाब से तो सीधा वही है, क्योंकि 30 फाइजा 150 होता है, 3 फाइजा 15, ये बैठना चाहिए था। तो सर ये आ गया अपना हर्ट्ज। 4.9 इंटू 10 की पावर 14 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 हर्ट्ज। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। 4.9 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज, कोई दिक्कत तो नहीं है। मेरे हिसाब से तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सब कुछ A1 है। देख लो एक बार, इसकी फ्रीक्वेंसी करी होगी ना इन्हें कैलकुलेट। अरे यार हट, देख रहे हो आप, 29 से मैंने इसको डिवाइड किया, 4.9 कर दिया, बल्कि जब मेरे को पता है ये छोटा है तो 5.1 होना चाहिए। यही होता है भाई, विनाश काले विपरीत बुद्धि, है ना, कि विपरीत बुद्धि विनाश काले। अच्छा ठीक है, 5.1 के आसपास आएगी, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा कर लीजिएगा कैलकुलेट। अब अपन चलते हैं सर जी क्या वेव नंबर। अब ये क्या होता है, वेव नंबर बताओ सर, वेव नंबर क्या होता है। मैंने कहा ठीक है सर, वेव नंबर बता देंगे। ऐसा होता है, ये होता है 1 अपॉन वेवलेंथ। 1 अपॉन वेवलेंथ, ठीक है। 1 अपॉन वेवलेंथ कहां है, वेवलेंथ वेवलेंथ वेवलेंथ, अच्छा पीछे करके रखा है क्या, वेवलेंथ वेवलेंथ वेवलेंथ, ये रहा, ये यही होगा ना, कि गलत लिखा है सर, गलत लिखा है, ये होगा क्योंकि वेवलेंथ -10 है। अब देखो इससे 2 जाएगा, -8 बताया था, ऊपर जाके 10 की पावर 8 हो जाएगा, यही था, यही था ना। अब एक काम करो, 2 इसको दे दो तो ये हो जाएगा 158। बस इसको सॉल्व कर लेना, यहां से आपको वेव नंबर मिल जाएगा, यहां से आपको वेव नंबर मिल जाएगा बढ़िया तरीके से। यहां से आपको वेव नंबर मिल जाएगा बढ़िया तरीके से। हो सकता है 1.7 आए, है ना, हो सकता है 1.8 के आसपास आए। मैं अप्रॉक्स बता सकता हूं, अगर मैं वेव नंबर बोलूं तो अप्रॉक्स बताता हूं, 1.75 ले रहा हूं मैं तो। क्या है, मीटर इनवर्स नहीं, क्या था ये, एमस्ट्रॉन्ग में था, मीटर इनवर्स आएगा। मैंने ये ले लिया है रेंडमली 1.75 के आसपास। चलो पहले जल्दी इसका नोट डाउन कर लूं। ये भाई 5th वाला भी सॉल्यूशन हो चुका है। कौन सा वाला, 5th वाला भी सॉल्यूशन हो चुका है, कोई दिक्कत की बात यहां तक नहीं आई है। चलो जल्दी जल्दी जल्दी, 5th वाला भी सॉल्यूशन हो चुका है, कोई दिक्कत की बात यहां तक नहीं आई है। जल्दी जल्दी जल्दी, कोई भी परेशानी यहां तक नहीं है, कोई भी परेशानी यहां तक नहीं है, जल्दी बताइए। हो गया, डन, चेक करें। चलो सर ये देखो कितना लिखा, 1.72 इंटू 10 की पावर 4। चेक करिए, चेक करिए, ये क्या लिखा है, 1.7 इंटू 10 की पावर 6, 1.7 इंटू 10 की पावर 6 मीटर इनवर्स। फिर इन्हें सेंटीमीटर में भी निकाला है, अपन ने सेंटीमीटर में नहीं निकाला, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो ये था वेव नंबर। एक और आगे दिखाता हूं, ये रही फ्रीक्वेंसी 5.1 इंटू 10 की पावर 14, 5.1 इंटू 10 की पावर 14। पहले एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं उन दोनों का भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर उन दोनों के भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं आने वाली। जल्दी 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 जल्दी, थोड़ा तेजी में चलाएंगे। ये लीजिए नीचे, पक्का, और ये डन। चलो सर
अगर आप देखें तो टोटल 5 क्वेश्चन हो गए, 2 दिल बना दिए। तो चलिए फटाफट एक बार लाइक हो जाए जल्दी भाई। टोटल 5 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए आपके बढ़िया तरीके से, 5 क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिए टोटल। जल्दी एक बार अच्छे से लाइक हो जाए बिल्कुल, फिर अपन गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं सर। जल्दी 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 जल्दी, फिर अपन आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 निपटाएंगे सर, मजा आएगा, इजी है। क्या बोल रहा है? कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन। क्या बोल रहा है? कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन ऑफ रेडिएशन हुज फ्रीक्वेंसी इज 5 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। शेर एक तरफा क्वेश्चन है, अभी देखो शेर ही बना देंगे बिल्कुल पूरा। चलो एक बात बताओ सर, पहले अपन निकाल ले एक फोटोन की एनर्जी कितनी है, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन निकाल ले। एनर्जी ऑफ 1 फोटोन निकाल ले, बिल्कुल सर। क्या होती है? E इक्वल्स टू एच न्यू। क्या होती है? E इक्वल्स टू एच न्यू। मैंने कहा ठीक है सर। क्या होती है? E इक्वल्स टू एच न्यू। ठीक है सर। तो E इक्वल्स टू एच, एच क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट। वैल्यू 6.64, 6.642 या 6.624, 6.6 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू 10 की पावर -34। ये तो 6.6 इंटू 10 की पावर -34। सर फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है? 5 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्स। ठीक है सर, तो मैंने कहा इंटू करवा देते। चलिए ये तो देखिए 10 की पावर -34 प्लस 14 कितना बचेगा? 20, और ये हो जाएगा 6.6 इंटू 5। तो 5 6 33, ऊपर 5 6 30, 33 इंटू 10 की पावर -20 जूल। जूल ये आ रहा है सर, ये आ रहा है सर। मैंने कहा ठीक है सर, मतलब एक फोटोन की एनर्जी इतनी है, एक फोटोन की एनर्जी इतनी है 33 इंटू 10 की पावर -20 जूल, -20 जूल। एक फोटोन की एनर्जी इतनी है, एक फोटोन की। ये एनर्जी फॉर 1 फोटोन है। एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। ठीक है, क्या है? एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। मैंने कहा ठीक है सर। तो अब क्या करें सर? 1 मोल ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन। और एक मोल में कितने फोटोन होते हैं सर? 1 मोल में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 फोटोन्स। तो सर अगर हमें एक फोटोन की एनर्जी पता है तो हम इतने फोटोन की निकाल लेंगे ना। एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 33 इंटू 10 की पावर -20 जूल। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा। अगर आप देखें तो 10 की पावर 3 बचेगा, फिर यहां हो जाएगा 6.022 इंटू 33,
660 6 3 ज़ा 18 660 18 6 12 1 ऊपर 7 8 9 1 ठीक है कितना हो जाएगा 198726 जूल पर मोल क्योंकि एक मोल फोटोन हो गए। ठीक है अब इसको अगर मैं किलो जूल में करूं किस में करूं किलो जूल में तो कितना हो जाएगा सर जल्दी बताओ 198.7 किलो जूल पर मोल 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 बिल्कुल 198.7 किलो जूल पर मोल जल्दी देख लो सर फटाफट देख लो क्लियर है क्लियर 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 डन एक नंबर सर कोई दिक्कत नहीं है मैं तो कह रहा हूं ना बस लगे रहो पूरी जान से जितने बढ़िया तरीके से लगे रहोगे उतने बढ़िया तरीके से काम होता चला जाएगा ठीक है डन हो गया 198.7 किलो जूल पर मोल ठीक है चेक करवा लेते हैं सर चलो पहले पीछे वाला वैसे आंसर मैच ही कर रहा है कोई दिक्कत की बात नहीं है एक बार पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक एक करके उड़ाना पड़ेगा मेरे को फाइनल आंसर ये आया है एक बार देखते हैं फाइनल आंसर भी तो दिया होगा देखो 198.7 किलो जूल पर मोल 199.5 किलो जूल पर मोल बस इतना सा है थोड़ा है ना भाई देखो ना 3 डिजिट तक लिया इनने है ना अपन सिर्फ एकदम रैंडमली 2 डिजिट तक खत्म कर रहे हैं या अपन का 198.7 इनका 199.5 किलो जूल पर मोल एक बार पहले इसको देख लो फिर इसको हटाता हूं फिर आगे बढ़ेंगे जल्दी 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 लो इसका स्क्रीनशॉट ये देखिए ये एक फोटोन की एनर्जी आई है ये जो आई है ये एक फोटोन की एनर्जी आई है अपनी भी आई थी अपनी कितनी आई थी मैंने इसको 33 लिया था बस इसीलिए अपना थोड़ा सा वैल्यू किया है क्योंकि मैंने आगे पॉइंट में सॉल्व नहीं किया ठीक है ये एक फोटोन की आई है बस इसमें अब एक मोल को इनटू कर देंगे देखो ये देखिए तो फाइनल आंसर आपका ये आ गया जल्दी स्क्रीनशॉट लो जल्दी कोई दिक्कत की बात नहीं है फटाफट जल्दी स्क्रीनशॉट लो बढ़े आगे ये लीजिए सर ये भी बढ़िया क्वेश्चन आया सर फेवरेट है ये क्वेश्चन मेरा फेवरेट है क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो जल्दी ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है 1 नंबर A 100 watt bulb emits मोनोक्रोमेटिक लाइट कौन सी लाइट मोनोक्रोमेटिक लाइट और वेवलेंथ इतना कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड बाय द बल्ब क्या हो गया सर कैसे निकलेगा सोचो जरा सोचो तुझे क्या हुआ है जल्दी कोई परेशानी तो नहीं है कोई दुख कोई दर्द चलिए भाई दुख दर्द पीड़ा नहीं होनी चाहिए 1 मिनट में आंसर निकालेंगे 1 मिनट में आंसर निकालेंगे 1 मिनट में देखिए सर 1 मिनट में तो नहीं आएगा ठीक है बता सकता हूं 1 मिनट में कैसे आएगा सर क्या लिखा हुआ है पावर दिया हुआ है सर कितना 100 वाट है ना कभी आप जाओगे ना पुराने लोग जो रहेंगे वो ऐसे कहते हैं ये 40 वाट का बल्ब ले आना रे ये 50 वाट का बल्ब ले आना रे लेकिन वो होता है 100 वाट अच्छा अब इसको अच्छे से लिखो तो पता है कैसे लिखोगे देखो
वॉट को लिखा जाता है जूल पर सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में वो बल्ब कितनी जूल दे रहा है? 100 जूल एनर्जी दे रहा है। आहा, मिल गया, ए बाबा मिल गया। मतलब मेरा बल्ब 1 सेकेंड में कितनी एनर्जी देता है? 100 जूल देता है। यही तो मुझे चाहिए था। 1 सेकेंड में कितनी एनर्जी देता है? 100 जूल। बस बस बस, ले आओ ले आओ ले आओ। अब तो खेल हो जाएगा, अब तो खेल हो जाएगा, क्योंकि भैया वेवलेंथ दी है। कितनी दी है वेवलेंथ? जल्दी बताओ जल्दी बताओ सर। वेवलेंथ दी है उन्हें 400 नैनोमीटर। कितनी दी है? 400 नैनोमीटर। सॉल्व कर लो इसको। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको क्या निकालना है? अब देखो, सारा खेल पर सेकेंड में ही है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड बाय द बल्ब। 1 सेकेंड में। तो ठीक है, फॉर्मूला देखो सर जी। हमारा फॉर्मूला होता है एनर्जी का, E इक्वल्स टू एच न्यू। E मतलब एनर्जी ऑफ बल्ब प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड, N इज द नंबर ऑफ फोटोन, H इज प्लैंक कांस्टेंट, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। लेकिन थोड़ा और इसको लिखो, फ्रीक्वेंसी नहीं दी है तो इसको C बाय लैम्डा कर लो। मैंने कहा हाँ ये भी कर सकते हैं। चलो अब मेरी बारी। एनर्जी कितनी है? 100। N एज इट इज, H क्या है? 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 इंटू C क्या है? 3 इंटू 10 टू दी पावर 8। चलो वेवलेंथ क्या है? वेवलेंथ 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 400 नैनोमीटर, मतलब 400 इंटू 10 की पावर माइनस 9। बस ये हो गया सर, हो गया। चलो मैं चाहता हूं पहले इसको सॉल्व कर लो, फिर अपन n को एक जगह रख लेते हैं। पहले n को एक जगह रख लो, ये इधर आएगा। पहले सब इंटू कर लो सर, अभी अपन सबको सॉल्व कर लेंगे, ज्यादा आसान होगा। ये देखो, दिख रहा है? ये क्या है, ज्यादा आसान हो जाता है फिर। चलो अब ध्यान से देखना जरा। फोर रहने दो, 2 2 4 0। 4 अगर देखा जाए तो इंटू 10 की पावर 4 इंटू की पावर माइनस 9, ऐड करेंगे कितना बचेगा? 5 बचेगा, माइनस 5 बचेगा। ठीक है, 6.6 इंटू 3 इंटू 10 की पावर माइनस 34 प्लस 8, कितना बचेगा? 26 बचेगा, माइनस 26, माइनस 26। क्या बचेगा? माइनस 26। मैंने कहा ठीक है। क्या बचेगा? माइनस 26। कोई दिक्कत की बात नहीं। मैंने कहा ठीक है सर, ऊपर फेंक के मारो उसको। 26 पॉजिटिव हो जाएगा, 26 में से ये जाएगा 10 की पावर 21 बचेगा, नीचे 6.6 इंटू 3 बचेगा। भाई से एक उधार लेने का कितना हो जाएगा? 40, और 10 की पावर 20 बचेगा, और नीचे कितना हो जाएगा? 19.8। हाँ 8, गजब। एक ही बार में कैलकुलेशन सही। कैसे हुआ? 3 6 18 1 ऊपर। हाँ सही बोला। और ये पक्का मैं तो कह रहा हूं 2 पॉइंट समथिंग आएगा। 2.01 ले लेता हूं, अपने मन से ले लिया 2.01। ठीक है, होगा देखेंगे। इंटू 10 की पावर 20, ये आपके इतने फोटॉन्स आ रहे हैं, ये आपके इतने फोटॉन्स आ रहे हैं, ये आपके इतने फोटॉन्स आ रहे हैं। देख लो भाई, ये आपके इतने फोटॉन्स आ गए हैं जो कि मैंने लाके रख दिए हैं। चेक कर लो, फाइनल आंसर यही है, 2.01 इंटू 10 की पावर 20 फोटॉन्स, 10 की पावर 20 फोटॉन्स। जल्दी 20 फोटॉन्स, जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी जल्दी जल्दी। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं?
डन 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 डन, हो गया। हो जाए तो बताइएगा जरूर, फिर अपन अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। देखिए 2.01 इंटू 10 की पावर 20, ये देखिए 2.01 इंटू 10 की पावर 20। क्या कहा था मैंने कहा था ना सर अपन वही निकालेंगे सटीक एकदम आंसर। जल्दी छाप लो भाई, कोई कमी नहीं है आंसर में, कोई कमी नहीं है आंसर में। जल्दी छापो, छापो रे छापो, जल्दी छापो, कोई कमी नहीं है आंसर में, इतनी बात गारंटी के साथ बोलता हूं। 101% सही है। डन, बढ़े अगले क्वेश्चन पे। जी हां सर, बढ़ना ही पड़ेगा, तभी तो मजा आएगा कि नहीं। ठीक है सर, ये लीजिए, ये तगड़ा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है ये, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है। 24 नहीं 24 थोड़ी सर, 8 है, 8 है, 8 है, 8 है। क्या है सर? 8 है, 8 है। ठीक है। व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ सोडियम। मतलब एक सोडियम था सर। आपने 24 क्यों बोला था, है ना? 24 क्यों बोला था? अरे भाई वो एकदम से रैंडमली वर्ड आया था तो मैं से निकल गया था यार वो 24। अब ठीक है, अरे फोकस क्वेश्चन पे भाई। एक सोडियम है, उस पे हमने कुछ मारा, क्या मारा? 300 नैनोमीटर की रेडिएशन। चलो वेवलेंथ दे दी, इंसिडेंट वेवलेंथ 300 नैनोमीटर, ठीक है। और इसके बाद इलेक्ट्रॉन भगे, ए भगो रे भगो, बहुत जम के लाइट आ रही है रे। तो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी थी कितनी? 1.68 इंटू 10 की पावर 5 जूल पर मोल। और ये पता है एक की काइनेटिक एनर्जी नहीं थी, ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी थी। मैंने कहा लो भैया, गई भैंस पानी में। क्या हो गया भैया? गई भैंस पानी में, ठीक है। फिर क्या करें? What is the minimum energy required to remove an electron from sodium? तो आपको निकालनी है सर व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड। मिनिमम एनर्जी का मतलब समझ गए आप? मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी मतलब आपसे वर्क फंक्शन मांग रहा है, वर्क फंक्शन मांग रहा है जिसको अपन W नॉट से बताते हैं, विच इज इक्वल टू H न्यू नॉट। तो हमें पहले निकालनी पड़ेगी थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, अगर आपको याद हो तो। क्या था सर? H न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, यही फॉर्मूला होता है। ये कहलाती है इंसिडेंट एनर्जी, ये कहलाती है आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी या फिर मिनिमम एनर्जी या फिर वर्क फंक्शन, और ये कहलाता है काइनेटिक एनर्जी, और ये कहलाता है काइनेटिक एनर्जी। मैंने कहा ठीक है सर, मैंने कहा डन, पक्की बात, आपकी बात सर आंखों पे। अब बात ये सर, काइनेटिक एनर्जी हमको दी है पर मोल में, ठीक है, और यहां पर इंसिडेंट हमें दी है 300 नैनोमीटर, है ना, और इसको हमें सॉल्व करना है। कर देंगे, वैसे कोई दिक्कत की बात नहीं है अपन को। पहले तो अपन को वो एनर्जी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी मजा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। पहले तो अपन को करना पड़ेगा कन्वर्ट। पहले तो इंसिडेंट एनर्जी निकालो। क्या निकालते हैं? इंसिडेंट एनर्जी। आ जाओ, इंसिडेंट एनर्जी जो E होगा, जो होगा H न्यू। लेकिन सर हमें फ्रीक्वेंसी दी नहीं है, हमें तो इंसिडेंट वेवलेंथ दी है। तो चलो HC बाय लेमडा, HC बाय लेमडा 6.6 इंटू 10 की पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ कितनी दी हुई है? 300 नैनोमीटर। करो करो करो, जल्दी करो, करो करो ना।
9 को ऊपर भेजो 17 हो जाएगा, 17 उड़ाएंगे 17 बचेगा। और क्या बचेगा? अभी भी लफड़े हैं। क्या लफड़े हैं सर? इसको भूल गया मैं नीचे, 2 0 को, 2 0 को भूल गया मैं नीचे। कोई दिक्कत नहीं है। 9 7 7 8 15 15 नहीं 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 19 हो जाएगा, ठीक है। फाइनल आएगा 6.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। एक एटम के लिए इंसिडेंट एनर्जी ये इंसिडेंट एनर्जी है, ये इंसिडेंट एनर्जी है, लेकिन इसको ही पर मोल के लिए कर लेंगे। एक मोल के लिए इसको भी पर मोल के लिए कर लेंगे, इंसिडेंट एनर्जी को भी काय के लिए कर लेंगे? पर मोल के लिए कर लेंगे इंसिडेंट एनर्जी को भी। ठीक है सर, एक मोल के लिए कर लेते हैं। इसको हटाऊं क्या? काइनेटिक एनर्जी तो बाद में ही मिल जाएगा। चलो, एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल लो। फॉर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा? 6.6 इंटू 10 की पावर एक मोल के लिए क्या होता है? यही होगा। कितना बचेगा? 3 और 1 4। सेम ही है। कितने आ जाएंगे? 4। यही होगा। और अच्छे से लिखे तो कितना हो जाएगा? 3.97 इंटू 10 की पावर 5 जूल पर मोल। भाई ये इंसिडेंट एनर्जी एक मोल के लिए। क्या सर? इंसिडेंट एनर्जी, इंसिडेंट एनर्जी फॉर 1 मोल, फॉर 1 मोल, इंसिडेंट एनर्जी फॉर 1 मोल, इंसिडेंट एनर्जी फॉर 1 मोल। चलिए, तो सर ये इंसिडेंट आ गई। चलो अब देखो सर, ये क्या था? हाँ, अब देखो मैं क्यों कह रहा था। अब देखो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी भी 1 मोल के लिए और इंसिडेंट एनर्जी भी 1 मोल के लिए, तो जो मिनिमम एनर्जी चाहिए वो भी 1 मोल के लिए मेरे पास आ जाएगी। देखो ये मेरी क्या इंसिडेंट एनर्जी कितनी आई है? 3.97 इंटू 10 की पावर 5 इक्वल्स टू एच न्यू। ये मेरी थ्रेशोल्ड एनर्जी, ऐसी को मिनिमम एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी कितनी दी है? 1.68 इंटू 10 की पावर 5। तो यहां से मेरा एच न्यू नॉट, जिसको मैं डब्ल्यू नॉट भी कहता हूं, जिसको मैं वर्क फंक्शन भी कहता हूं, क्या हो जाएगा सर? 10 की पावर 5 बार 3.97 माइनस 1.68, माइनस 1.68। तो अब यहां पर ध्यान से देखिए, तो यही मेरा आएगा क्या? मिनिमम एनर्जी। माइनस करो कितना आ रहा है? अरे भाई साहब, माइनस भी नहीं करने का है क्या? इसको 8 बनाने का, इसको 17 बनाने का, तो ये 9 बचेगा और यहां 2 बचेगा और यहां भी 2 बचेगा। तो 2.29 इंटू 10 की पावर 5 जूल पर मोल। कितना है सर? जूल पर मोल। भैया इतनी एनर्जी लगेगी 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। लेकिन मुझसे तो क्वेश्चन में 1 मोल का बोला ही नहीं है। मुझसे तो क्वेश्चन में 1 मोल का बोला ही नहीं है। देखिए क्या लिखा है? व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम। मुझे तो 1 इलेक्ट्रॉन निकालने की बात कही गई है। मैंने कहा ठीक है सर, 1 की बात कही है तो 1 दे देते हैं आपको, लेकिन 1 मोल का इसलिए निकालना था क्योंकि 2-3 चीजें 1 मोल में थी। तो मैंने कहा लो ना बाबा, लो ना, मिनिमम एनर्जी फॉर रिमूविंग 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम।
क्या हो जाएगी, डिवाइड लगा दो इसमें बस 1 मोल से, बस ये कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, बस आपका आंसर आ जाएगा। मैं एक काम करता हूं, थोड़ा राउंड ऑफ कर लूं, थोड़ा राउंड ऑफ कर लूं। ठीक है सर, कैसे करोगे सर? ऊपर वाले को मैं 22.9 लिख देता हूं, तो ये 10 की पावर 4 हो जाएगा। नीचे वाले को मैं 6 मान लेता हूं, इनटू ये 23 ऊपर जाएगा 4 हटा देंगे, 10 की पावर -19 बचेगा। सर इतना आपको करना पड़ेगा, और इसको डिवाइड लगा देता हूं मैं, बस रुक जाओ, है ना। थोड़ा सा मैंने राउंड ऑफ किया भाई, इसको थोड़ा एडजस्ट करेंगे क्योंकि मुझे जल्दी क्वेश्चन करवाना है। तो 6 3 18, 4.9 के आसपास आ गया, और मैं सीधा जानता हूं 6 8 48 होता है, तो मैं 3.8 मानूंगा। मैं तो 3.8 मान रहा हूं भैया इसको, आप थोड़ा देख लीजिएगा, मैं इसको 3.8 मान रहा हूं, -19 जूल। जल्दी, ये आ गई भैया आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी। एक बार आप इतना देख लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। एक बार आप इतना देख लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत की बात यहां तक नहीं आने वाली। डन, जल्दी जल्दी जल्दी, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं आने वाली। हो गया 3.8 इंटू 10 की पावर -19 जूल, -19 जूल। -3.8 इंटू 10 की पावर -19 जूल। ये देखो, ये तो कन्वर्ट ही कर रहे थे, क्या यही क्वेश्चन था ना? हाँ, ये देखो, यस, मैंने कहा था ना सर अपन गलत नहीं हो सकते, है ना। पहले एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं इधर वाला हटा रहा हूं, इधर वाला हटा रहा हूं, काम हो जाएगा। मैंने कहा था ना अपन गलत नहीं हो सकते सर, अपन सही होंगे। देखो जल्दी, ये तो अपन ने निकाला था 1 मोल ऑफ फोटोन के लिए एनर्जी। फिर ये देखिए सर, ये आंसर की बात कर रहा था मैं, ये आइए, मिनिमम एनर्जी फॉर 1 इलेक्ट्रॉन, चेक करिए, बिल्कुल सही आई है, 3.8 इंटू 10 की पावर -19 जूल। सर फास्ट कैलकुलेशन के साथ भी अपन मैच कर रहे हैं, तो मैं इसलिए बोलता हूं सर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप थोड़ा सा भी ज्यादा टाइम लोगे ना, 2 मिनट ज्यादा, 3 मिनट ज्यादा, आप एग्जैक्ट आंसर निकाल के लाओगे बढ़िया तरीके से, एग्जैक्ट आंसर निकाल के लाओगे आप बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं आने वाली कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं आने वाली। जल्दी देख लो एक बार, जल्दी देख लो एक बार, जल्दी, कोई प्रॉब्लम की बात कहीं से कहीं तक नहीं आएगी। हो जाए तो बताइएगा जरूर, जल्दी फटाफट। 3.8 इंटू 10 की पावर -19 जूल हो गया। आगे बढ़ू, चलो अब देखो सर क्या बोल रहा है वो, अभी क्वेश्चन में बाकी है। उसने बोला है व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ दैट विल कॉज फोटो इलेक्ट्रॉन टू बी एमिटेड। सर फोटो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम वेवलेंथ मांग रहा है ना, ठीक है। पता है मैक्सिमम वेवलेंथ क्या होती है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो आपको भैया थ्रेशोल्ड एनर्जी तो दी है, जिसको अपन मिनिमम एनर्जी कहते हैं, जिसको मैं एच न्यू नॉट भी कहता हूं। क्या आया था? 3.8 इंटू 10 की पावर -19, यही आई थी ना। रुको यार, यहां से नहीं आ पाएगा वो, यही आई है, ठीक है, यहीं से निकलेगा। देखो कैसे, देखो क्या है, एच न्यू नॉट है, ठीक है। क्या लिख सकता हूं? एच सी बाय लेमडा नॉट, ये होता है मैक्सिमम वेवलेंथ। इसको इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा अपना एच सी बाय यही वाली एनर्जी 3.8 इंटू 10 की पावर -19। मैंने कहा ठीक है। अब एच क्या होता है आप सब जानते हो, 6.6 इंटू 10 की पावर -34, और सी बोले तो 3 इंटू 10 टू दी पावर 8। वेरी गुड सर। डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 3.8 इंटू 10 की पावर -19। मैंने कहा बहुत शानदार। चलिए अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका। 6.6 इंटू 3/3.8, इसको तो बाहर कर दूं। अब इनको निपटाते हैं। सर क्या हो रहा है? -34
+8, ये भी आ जाएगा +19। 19 और 8 कितना होता है? 27। 27 में जाएगा 34 में से सर 7 बचेगा। कितना बचेगा? 7 इंटू पॉइंट से पॉइंट हटाओ, ऊपर आ जाएगा 66 इंटू 3, नीचे आ जाएगा 38। अरे यार गुस्सा आ रही है मेरे को, पता क्यों? अगर नीचे 39 होता सीधे सीधे 13 टाइम्स में चला जाता। फिर अब क्या करें? इंटू करें? नहीं यार मेरा मन नहीं कर रहा है। 198 आ रहा है ऊपर तो। 3 6 18, हाँ 198 आएगा ऊपर तो शायद, हाँ अपॉन 38। 9 ज़ा 18, 9 ज़ा 18, ये कितना होगा जल्दी बताओ? 19 आ रहा है। 20 होता तो 5 टाइम्स में चला जाता, मतलब 5 पॉइंट आंसर होगा, पक्की बात है। मैं ले लूं 5.01 ले लूं, पक्की बात है। 20 होता ना 95, नहीं भाई 5.1 होगा, 5.1 या 5.2 होगा, पक्की बात है। और 10 की पावर -7, ठीक है, मीटर में बात कर लेते हैं। और अगर नैनोमीटर बनाना होगा तो 510 520 ऐसा होगा। चलो एक बार चेक करके देखते हैं आंसर मैच कर रहा है क्या नहीं। यस, क्या कहा था मैंने? अगर मैं इस नैनोमीटर को तब्दील करूं काय में 10 की पावर, तो ये हो जाएगा 5.17 इंटू 10 की पावर -7 मीटर, ये आएगा आंसर। और मेरा आंसर चेक करिए और ये आंसर चेक करिए, इनने बस नैनोमीटर में किया। और ये जो वेवलेंथ होती है ये ग्रीन लाइट की होती है, लगभग ये ग्रीन लाइट के आसपास की होती है। चेक कर लो जल्दी, जल्दी चेक करो फटाफट, तभी मजा आने वाला है, नहीं तो नहीं। हो गया? जल्दी जल्दी जल्दी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइए भाई, पूरा आंसर निकाल के दिया यार, जितनी जान हो सकती थी सब झोंक दी अंदर कि बस सॉल्व हो जाए, कि बस सॉल्व हो जाए जल्दी। डन? चलो क्वेश्चन नंबर 9, यस, क्वेश्चन नंबर 9, यस। देखो, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट फॉर अ मेटल इज दिस। ये देखो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे दी है, ठीक है। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी एमिटेड फॉर अ रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। अच्छा, एक और फ्रीक्वेंसी दे दी है जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी कहलाती है, देख रहे हो? लिख लो भाई, ये इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और ये थ्रेशोल्ड है, इससे इलेक्ट्रॉन निकलता है और नीचे वाली अपन ने डाली है उस पर। क्या बोलते हो? कर दे सॉल्व? और आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछिए इलेक्ट्रॉन की, हमने कहा ठीक है सर, निकल जाएगी। आपके पास एक फॉर्मूला होता है सर, याद है क्या? देखो, इंसिडेंट एनर्जी इक्वल्स टू थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये फॉर्मूला होता है। अब इसको अच्छे से लिखूं तो क्या होगा? देखिए, इंसिडेंट होता है एच न्यू, ये थ्रेशोल्ड होती है एच न्यू नॉट, और ये होता है काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को एक जगह करूं तो ये हो जाएगा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, समझ रहे हैं? और अगर मैं इसको और अच्छे से करूं तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। एच क्या होता है सर? 6.6 इंटू 10 की पावर -34। अब न्यू क्या होता है सर? न्यू बोले तो फ्रीक्वेंसी कौन सी वाली है? नीचे वाली। 1 इंटू 10 की पावर 15 माइनस 1 इंटू 10 की पावर 15 माइनस 7 इंटू 10 की पावर 14, ये होगा 7 इंटू 10 की पावर 14, ये होगा। चेक कर लो एक बार,
चेक कर लो एक बार, इतने में कोई तकलीफ, इतने में कोई तकलीफ, इतने में कोई परेशानी, किसी को कोई परेशानी इतने में हो तो बताइए सर। मेरे हिसाब से तो इतने में कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। डन। अब यहां देखो, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 6.6 इंटू 10 की पावर -34 इंटू, अब एक काम करो सर, पावर सेम नहीं है, अपन इंटू ने वो नहीं कर सकते माइनस, तो इसको करो पहले 10 इंटू 10 की पावर 14, अब तो हो जाएगा 10 इंटू 10 की पावर 14, ठीक है, -7 इंटू 10 की पावर 14। अब देखो भैया, अब तो बढ़िया है, अब तो बढ़िया है, बिल्कुल सर, अब सही लिया है मैंने, एक जीरो इसको दे दिया तो बराबर हो गया। तो 6.6 इंटू 10 की पावर -34, 10 की पावर 14 को बाहर निकाल लो, अंदर बचेगा 10 - 7, कितना बचेगा 3, तो 6.6 इंटू 3, और ये हो जाएगा 10 की पावर, देखिए 34 प्लस 14 कितना हो जाएगा -20। वेरी गुड, तो ये यहां से आ जाएगा 19.8 इंटू 10 की पावर -20। ये आ गई काइनेटिक एनर्जी, ये आ गई काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी आ गई, ये आ गई काइनेटिक एनर्जी। ये आ गई काइनेटिक एनर्जी, चेक करिए, दिख रहा है, विजिबल है, देखो बढ़िया दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, एक नंबर, मैं तो कहता ही हूं सर, एक नंबर, डन डना डन डन। चेक कर लें एक बार, सही है क्या नहीं है? मैच करो। बस वो एक डेसिमल पीछे ले गए तो -19 हो गया। चलो रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये देखो, ये देखो, अरे अपन कहां जा रहे हैं भाई, कहां जा रहे हैं? ये 9 था, हाँ तो 9 पे सही तो रुका है। अब चाहो तो आप कर लो, एक पॉइंट आप भी पीछे कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो पहले इसको हटा दूं, फिर उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। हटा दूं, ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, ये रहा फाइनल आंसर। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन, जो यहां पर मैंने क्या करवा दिया है, खत्म करवा दिया है बढ़िया तरीके से, शानदार। जल्दी नोट डाउन करिए। चलो भैया, कर लिया स्क्रीनशॉट, करा कि नहीं करा भाई, मजा आया कि नहीं आया? मैंने कहा ही था सर, मैं क्या कह रहा हूं सर, इस चैप्टर में अगर आपने कंसेप्ट पे काम कर लिया, फिर ये आपसे खेलता है। कौन खेलता है? ये चैप्टर। पता है कैसे? आपकी मैथमेटिक्स टेस्ट करता है कि क्या आपने 5वीं 6ठी में गुना भाग सीखा है क्या नहीं सीखा है। सर गुना भाग क्या होता है? अरे बाबू, मैथ्स, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, प्लस, माइनस, ये सब सीखा है कि नहीं सीखा है। ये खेलता है आपके साथ, और भर भर के खेलता है। छोड़ेगा नहीं रे, छोड़ेगा तो बिल्कुल नहीं। अब मैं वही बोलता हूं, तो इसीलिए इसको थोड़ा सा बच के रहना रे बाबा, बच के रहना। बिल्कुल ये दिमाग खराब करने के लिए आपके लिए बिल्कुल तैयार रहेगा। कौन? ये मैथमेटिक्स। और हर क्वेश्चन में ये हुआ है सर, आप देखो ना, भर भर के कैलकुलेशंस आए। क्या नहीं आए अपने पास कैलकुलेशंस? सर हाँ, आपने भर भर के कैलकुलेशंस कराए। तो मैं बस आपको कह रहा हूं सर, इसमें जितनी आप प्रैक्टिस रखोगे उतना तगड़ा मजा आने वाला है, और एकदम तूफान मचा देंगे सर, तूफान मचा देंगे। आज अगर आप देखो तो अपन ने आखिरी में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सॉरी प्लैंक्स थ्योरी, ये थोड़ी सी आपको देखने को मिली। इस पे क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है, प्लैंक्स थ्योरी, इस पे क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है। अभी आप जब नेक्स्ट पार्ट वगैरह देखोगे ना, जिसमें 9 के बाद के क्वेश्चन आएंगे, उसमें डी ब्रॉगली वगैरह हो गया, इन सब पे भी काफी चीजें पूछी जाती है। डी ब्रॉगली वगैरह हो गया, तो ये सारी चीजें पूछता है भाई, इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें। तो इस पे आपको बनना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, और जितना तगड़ा आप काम करेंगे उतना मजा आपको देखने को मिलने वाला है। कोई तकलीफ कहीं तक नहीं होगी आपको। तो इसीलिए पूरी जान लगाइए इसमें, और काम तेजी में करिए, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल समझ पा रहे हैं? चलो सर, तो फाइनली यहां तक अपने 9th क्वेश्चन हो गए हैं समाप्त। तो अब कैसे हैं आप लोग? पूछ लें हालचाल आपसे। अच्छा, किसी क्वेश्चन में डाउट?
है ना। प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 9 तक कोई भी दुखद, कोई भी ऐसा कहते हैं ना पीड़ा देने वाला क्वेश्चन हो तो बताइए। वैसे तो नहीं होगा, लेकिन यदा कदा और सर्वदा अगर आ जाए तो भैया एक आपके पास कॉलम होता है, ठीक है। कहोगे सर क्या, कॉलम नहीं कॉलम होता है, जिसमें कमेंट सेक्शन कहते हैं, वहां पर जाके आप इसको डाल दीजिए। बिल्कुल बढ़िया तरीके से अपन देख लेंगे और उसको खत्म कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात समझाना चाहता हूं, वो सुनिएगा कि सर आपके पास सारी चीजें मैं करवा रहा हूं, कुछ नहीं छोड़ रहा हूं। क्लास 11 क्लास 12 दोनों के रिकॉर्डेड एज वेल एज आपके लाइव लेक्चर रोज करवाए जा रहे हैं। तो भैया पूरी जान से लगे रहिए, सिर्फ टाइम पे आइए, प्रैक्टिस करिए, घर जाइए रिवाइज करिए, फिर टाइम पे आइए, फिर प्रैक्टिस करिए और फिर घर जाके रिवाइज करिए। लेकिन इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, जो लोग नए आए हैं उनको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि कितने बजे मेरे लेक्चर्स आ रहे हैं और कितने बजे आपको पढ़ाई करनी है। और दबा के लाइक और शेयर तो करना ही करना है भाई, मैं नहीं जानता नहीं तो। और सिर्फ मेरे ही नहीं सारे टीचर्स लगे हुए हैं, हर एक टीचर मैग्नेट ब्रेन्स का लगा है। तो इनडायरेक्टली आप बोले मैग्नेट ब्रेन्स आपके पीछे लगा हुआ है। और मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम की बात करें तो सीबीएसई और दिल्ली बोर्ड दोनों करवाए जाते हैं। वहीं हिंदी मीडियम की बात करें तो इन दोनों बोर्ड के साथ बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड दोनों कवर करवाए जाते हैं बढ़िया और शानदार तरीके से। साथ ही साथ वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश ये भी मिलता है 101 तरीके से, 101%। कुछ नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। और अब क्वेश्चन नंबर जो 10 से चालू होगा, फाइनली 18 तक क्वेश्चन हैं, वो मिलेंगे आपको कल। सर कल कितने बजे आएंगे? मैंने कहा ना, अगर आप वो हो जिनको नहीं पता है तो प्लीज आप सब्सक्राइब करिए चैनल को। इसी समय मिलता हूं, इसी जगह मिलता हूं, रोज मिलता हूं। एक और शानदार और बढ़िया लेक्चर कल आपके सामने आएगा, इसी का पार्ट 2। तो बने रहिए मेरे साथ और मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, ठीक है। कहां पे? सेम टाइम सेम जगह। चलिए कल मिलते हैं, तब तक ले बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।